मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप जानते हैं कि कल एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ गया, यानी 23 जून को एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ गया है। और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है मेरे दोस्तों, वो वैकेंसी है 3131। 3131 मेरे बच्चों वैकेंसी हैं जो इस बार एसएससी सीएचएसएल के थ्रू भरी जा रही हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या क्या तरीका है उन सारी चीज़ों पे। तो मेरे बच्चे, सबसे मेन इंफॉर्मेशन, सबसे पहली बात यह है कि जो फॉर्म भरने की तारीख है वो 23 जून से स्टार्ट हो रही है और 18 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 23 जून से 18 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 जुलाई तक का है मेरे बच्चे। ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए 19 जुलाई तक का समय दे रखा है। और जो करेक्शन होती है, पेमेंट ऑफ करेक्शन वगैरह, वो 23 जुलाई से 24 जुलाई तक आप करेक्शन कर सकते हैं। अब आते हैं हम मेरे बच्चे मेन चीज पे कि इसका जो टायर 1 है, जिसे हम प्रीलिम्स एग्जाम कहते हैं, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ये हो रहा है मेरे बच्चे 8 सितंबर से 18 सितंबर 2025 तक ये एग्जाम चलने वाला है। मेरे दोस्तों, इसका जो मेंस का एग्जाम है, मेंस वाला जो एग्जाम है, वो फरवरी मार्च 2026 में होने वाला है। ये गलती से उन्होंने लिख दिया। तो मेरे बच्चे, मेंस का जो एग्जाम है वो फरवरी और मार्च 2026 में होगा। तो मेंस में आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अभी आपके लिए असली जो लड़ाई है वो प्रीलिम्स है, जो आपका 8 सितंबर से स्टार्ट होने लग रहा है। मेरे बच्चों, टोटल इसमें जो पोस्टें हैं वो 3131 पोस्टें हैं। और कौन कौन सी पोस्टें हैं? सबसे पहली पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसे हम एलडीसी कहते हैं। इसी का नाम है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जेएसए बोलते हैं मेरे बच्चे। पे बैंड 2 की लेवल की पोस्ट होती है। अगली जो पोस्ट आती है मेरे बच्चे, वो आती है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसे डीईओ के नाम से जाना जाता है। और ये पे लेवल 4 की पोस्ट होती है ना। और ऐसे ही डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए रहता है, पे लेवल 4 ही रहता है। ठीक है जी। ये ग्रेड ए का रहता है, ये नॉर्मल होता है पे लेवल 4 और 5 का। अब मेरे बच्चे, टेंटेटिव जो वैकेंसी है वो 3131 है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। यहां पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसी बताई हुई है, 3131 वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं इससे अगली कहानी पर, दैट इज कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या क्या है। तो मेरे बच्चे, जो एज लिमिट काउंट कर रहे हैं, ये काउंट कर रहे हैं 1 जनवरी 2026 को। और मेरे बच्चे, जो एज है उसके लिए इन्होंने बोला कि भाई 18 से 27 साल की उम्र का बच्चा होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, इन सब के लिए इस तरीके से एज में रिलैक्सेशन इन लोगों ने दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन वगैरह, इन सबको जो जो जिस कैटेगरी में है, जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी में दिया गया है। अब आते हैं मेरे बच्चे कि जो एग्जामिनेशन का स्कीम है, यानी प्रीलिम्स और मेंस है, ये कैसे कैसे एग्जाम पूछा जाएगा, उन बातों पर चर्चा करते हैं। अब मेरे बच्चों, हम बात करते हैं कि जो टायर 1 एग्जाम है, यानी इसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, वो उसका क्या सिलेबस है और कैसे वो एग्जाम होगा। तो मेरे बच्चे, इंग्लिश के 25 सवाल आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 25 सवाल आएंगे, मैथ के भी 25 सवाल रहेंगे, और मेरे बच्चे जीके जीएस के भी 25 सवाल होंगे। यानी रीजनिंग के 25, मैथ के 25, जीके जीएस के 25 और इंग्लिश के 25 होंगे। और हर एक सवाल 2 नंबर का होगा। तो कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का पेपर होगा। और ये मेरे बच्चे 100 सवाल आपको 60 मिनट में पूरी तरीके से खत्म करने होंगे। अब आते हैं कि अगर कोई बच्चा प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है तो फिर मेंस में क्या कट ऑफ रहेगी और मेंस में क्या क्या सिलेबस रहेगा। अब आते हैं मेरे बच्चे टायर 2, ये मेंस का सिलेबस है। मेंस में मेरे बच्चे, जैसे सीजीएल है ना, उसी तर्ज पर सीएचएसएल का भी है। सेक्शन 1 जो रहेगा वो मैथ का रहेगा और रीजनिंग का रहेगा। 30-30 सवाल होंगे, यानी 60 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के हिसाब से 180 नंबर के। इसके बाद मेरे बच्चे, जो सेक्शन 2 है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे और 20 क्वेश्चन मेरे बच्चे जीके जीएस के होंगे। तो कुल मिला के यहाँ 60 सवाल है। जबकि सीजीएल में यही चीज आप जानते हैं कि बदल जाती है, जीके जीएस के क्वेश्चन अलग होते। हाँ, 45 और 25 है। जबकि सीजीएल में अगर आप देखेंगे तो मेरे बच्चे, जीके जीएस में आपके 25 सवाल हो जाते हैं और इंग्लिश में 45 सवाल हो जाते हैं। लेकिन सीएचएसएल में क्वेश्चन 60 ही रहते हैं यहाँ पे भी, और क्वेश्चन 60 ही रहते हैं पहले वन में भी। यानी टोटल ये मेरे बच्चे 360 का पेपर होता है। उसके बाद ये जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बाद फिर जिनका टाइपिंग टेस्ट वगैरह होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि मिनिमम स्पीड जो चाहिए होती है उस स्पीड वाला बच्चा क्वालिफाई कर लेता है। तो ये है मेरे बच्चे इनके एग्जाम का नोटिफिकेशन के एग्जाम किस किस तरीके से लेने लग रहे हैं।
अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। तो मेरे बच्चे इस बार ऐसा हुआ है कि एसएससी ने अपनी गलतियां सुधारी है कि पहले प्री और मेंस में 2 महीने का गैप रहता था, जबकि इस बार गैप बहुत ज्यादा हुआ, लगभग 4 महीने का। और कंप्लीट एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करना चाह रहे हैं इस चारों सब्जेक्ट की, तो जिसमें मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चे, इंग्लिश जयदीप सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पीयूष वार्ष्णेय सर और अभिषेक सर और टीम उनकी जीएस पढ़ाने लग रही है। मेरे बच्चे इस पूरे बैच की जो फीस है वो 1599 रुपए है। इसमें आप सीजीएल की तैयारी भी कर पाएंगे, सीएचएसएल की भी, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा सारे एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। और अगर मेरे बच्चे आप सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे बच्चों ये मेरा मैथ का एक रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी इस समय फीस मैंने सिर्फ 399 रुपये रखी हुई है। और इसमें मेरे बच्चे आपको अरिथमेटिक भी करवाया जा रहा है और एडवांस भी करवाया जा रहा है। तो मेरे बच्चे मिलते हैं अब आपसे आगे। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने पहले से कोचिंग ले रखी है तो हमारी एक सीरीज चलती है जिसका नाम है एसएससी बूस्टर। मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर क्लासें रहती हैं जिसमें मैथ मैं पढ़ाने लग रहा हूँ इस सीरीज में, मेरे बच्चे इंग्लिश जयदीप सर पढ़ाने लग रहे हैं, रीजनिंग पीयूष सर पढ़ाने लग रहे हैं, जहां हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उनकी प्रैक्टिस आपके साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और मेरे बच्चे जीएस की पूरी टीम पढ़ाने लग रही है। नमस्कार मेरे बच्चों, उम्मीद है कि आप टाइमली अपने फॉर्म को फिल करेंगे। थैंक यू।